आए खूबसूरत वर्शिप के लिए जोरदार तालियां। जिसको प्रस्तिश के वसीला से बरकत मिली है वो तालियां बजाए। हालेलुया। खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ खुदा का तख्त लगा हुआ है, खुदा की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। वो वादों का सच्चा खुदा है। थोड़ी सी यहाँ से आवाज मेरी थोड़ी खोल दे। आए आज की सुबह यहाँ से, ठीक है। हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र। आज की सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे। मेरे साथ निकालें लूका की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। लूका की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। खुदा का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। आए अपनी आंखें खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे। थोड़ी देर के लिए सारे लोग जुबानें खोलें कलाम के लिए। कलाम वहां नाजिल होता है जहां जिंदगियों में तड़प होती है। यीशु तेरा शुक्र। Bluetooth disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. स्टूहुलुलुलो मास्टर। जुबानें खोलें सारे लोग। हालेलुया। यीशु तेरा शुक्र हो। Lord, I give you praise, I give you honor. Bluetooth connected. Thank you, Jesus. Yes. अगर आप लूका की इंजील उसका तीसरा बाब और उसकी 21वीं आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। अब यहां और शाह साहब ठीक ठाक हो। और अब यहां यह कंडीशन है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया और उसने खुदा का बेटा होने के बावजूद भी उसने खुदा की मर्जी में यहां पानी का बपतिस्मा लिया। और जब पानी का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह बाहर आया तो आसमान से जो फिजिकल फॉर्म है रूहुल कुद्स की, वो कबूतर की मानिद यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा। अब जब कबूतर
जो रूहुल कुद्स की फॉर्म थी वो जब यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा, तो बाइबल में लिखा है कि आसमान से आवाज आई है कि तू मेरा, सारे बोले तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं, तुझसे मैं खुश हूं। अब यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि खुदा बाप यीशु मसीह के इस काम की वजह से वो खुश था। कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन अगले ही मोमेंट क्या होता है कि चौथे चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन 40 रात तक रूहुल कुद्स की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। एक लम्हे में खुदा अपने बेटे को कह रहा है कि तुझसे मैं खुश हूं, तू मेरा प्यारा बेटा है, और दूसरे लम्हे खुदा अपने उस बेटे को जिससे वो खुश है उसको बियाबान में ले जाता है। बियाबान वो जगह जहां ना कोई फल, ना कोई फसल, ना कोई फ्रूट और ना ही कोई पानी है। एक पथरीली जगह, एक बंजर जगह। हो सकता है कि आप जब खुदावंद में आगे बढ़ रहे हो तो आप दुआ में कहते हो कि मैं तो दुआ में फील करता हूं कि मुझे खुदा की हजूरी महसूस होती है, मुझे तो महसूस होता है कि खुदा मुझसे खुश है। एक रात आप अच्छा ख्वाब देखते हैं कि खुदा आपसे खुश है, अगले दिन आपका सामना एक ऐसी दुश्वारी से होता है कि आप कहते हैं कि रात को क्या था और अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक यहां यीशु के साथ यही हो रहा है। एक लम्हे में बाप उसको कहता तू मेरा प्यारा बेटा, तुझसे मैं खुश हूं, और दूसरे लम्हे में बाप उसको बागे अदन में नहीं लेके जा रहा, बाप उसको महलों में नहीं लेके जा रहा, बाप उसको कहां लेके जा रहा है? बियाबान में लेकर जा रहा है, जहां ना रोटी, ना आटा, ना पानी, ना बिजली, कुछ भी नहीं है। एक ऐसी प्लेस जहां इंसान रहना पसंद नहीं करेगा। बियाबान में यीशु मसीह ने क्या किया? बियाबान में यीशु मसीह ने क्या किया? रोजे रखे। क्या किया जी? सारे ऊंचा बोले, रोजे रखे। रोजे यीशु मसीह ने क्यों रखे? आप रोजा क्यों रखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन रोजे रखता है? भाई यारिक आप क्यों रोजे रखते हैं? खुदावंद के रूह में आगे बढ़े आप ज्यादा से ज्यादा। जी एल्डर साहब तुसी क्यों रोजे रखते हो? कुव्वत आप पाए। ठीक है जी। जी एल्डर बहादुर साहब, रूहानी तरक्की के लिए आप रोजे रखते हैं। और यहाँ कोई और कौन रोजा रखता है? बताएं, शर्माए नहीं। किस भैन जी कोई भी नहीं रोजा रखता? बड़ी खुशी की गल तो नहीं है कि रोजे तो रखने चाहिए। तीन हमें आंसर्स मिले, तीन हमें जवाब मिले, और जवाब मिलते जुलते मिले। और अगर मैं बहनों से भी पूछूं कि अगर रोजा रखे तो वो भी इन जैसा ही जवाब देगी। रोजे हमें जवाब मिला है कि रोजे हम रूहानी तरक्की के लिए रखते हैं। रोजे इसलिए हम रखते हैं कि हम कुव्वत पाएं, हम रूहुल कुद्स से मामूर हों। यही जवाब हमें मिले, यही जवाब लगे ने जी। और यीशु मसीह ने रोजे क्यों रखे?
खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा क्यों रखा? खुदावंद यीशु मसीह, माँ जी बता रहे हैं, इसलिए रोजा रखा क्योंकि उन पर आजमाइश आने को थी और आजमाइश का वक्त था। पहली बात, रोजे इसलिए नहीं रखे जाते कि आप पाक रूह से मामूर हो। रोजा इसलिए नहीं रखा जाता कि आप रूहानी जोर पाएं। रोजा इसलिए नहीं रखा जाता कि आप रूहुल कुद्स की मामूरी से भरे रहें। यहां क्या लिखा है? मेरे साथ देखिए, चौथा बाब पहली आयत में लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ। क्या लिखा है? फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में। यहां यीशु मसीह इसलिए रोजे नहीं रख रहा कि वो रूहुल कुद्स से भर जाए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह रोजे रखने से पहले ही वो रूहुल कुद्स से मामूर है। लिखे वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ बियाबान में गया। रूहुल कुद्स से भरा हुआ, रूहुल कुद्स से मामूर होके, रूहुल कुद्स की कुदरत से मामूर होके वो बियाबान में दाखिल हुआ। रोजा, रूहानी रोजा वही रख सकता है जो पाक रूह से मामूर है। दूसरे लोग रूहानी रोजा नहीं रख सकते और उनको रोजे का पता भी नहीं होगा कि हम रोजा क्यों रख रहे हैं। रोजा वही शख्स रख सकता है जो रूहुल कुद्स से मामूर है। रोजे के दुरानिया में आप रूहुल कुद्स से मामूर नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रोजे में इसलिए ठहरूं कि मैं पाक रूह से मामूर हूं, तो इसका मतलब ये आपकी गलत फहमी है। रोजा वही शख्स रख सकता है जो खुदा के रूह से मामूर है। और यहां लिखा है यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ कहां गया? बियाबान में गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि रोजा वही शख्स रख सकता है जो रूहुल कुद्स से मामूर है? क्योंकि रोजा एक वो टूल है जो आपको रूहानी जंग में ले जाता है। और अगर आप रूहुल कुद्स से मामूर नहीं है तो ये रूहानी जंग आप कभी नहीं जीत सकते। रूहानी जंगा वही बंदा जितदा वे जेड़ा पाक रूह नाल भरिया होया वे। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को के वाकयात को सुना है, एक्सपीरियंसेस भी किया कि कुछ लोग रोजे में ठहरे और जब रोजे से बाहर निकले तो वो बदरू गिरफ्तार हुए। वो क्यों बदरू गिरफ्तार हुए? क्योंकि वो रूहुल कुद्स से मामूर नहीं थे, रूहुल कुद्स से वो भरे हुए नहीं थे। यहां आप देखें, रूहुल कुद्स यीशु मसीह के ऊपर है, वो रूहुल कुद्स से भरा हुआ है। और यहां यीशु मसीह का कोई प्लान नहीं था कि वो रोजा रखे। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को पहले ही पता था कि बियाबान में क्या होने वाला है। यीशु मसीह किसी का इंतजार कर रहा था बियाबान में। और वो इस इंतजार में 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह को हो गए, किसी का वो इंतजार कर रहा था। और जिसका इंतजार कर रहा था आजमाने वाला, वो ये चेक कर रहा था कि मैं उस दुरानिये में आऊं जिस दुरानिये में खुदावंद यीशु मसीह मुझे बेबस नजर आए। और ऐसा ही हुआ, 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी है, यीशु मसीह को प्यास लगी है।
और उसने कहा कि अब सही मौका है, इसको आजमाया जाए। अब सही मौका है, अब इसको आजमाया जाए। क्योंकि अब यीशु मसीह फिजिकली तौर पर कमजोर पड़ गया, उसको तो भूख लगी है और आजमाने वाला आ गया। उसने कहा यह सही मौका है। और उस आजमाइश में उसने आपसे सारे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को क्या रोटी बन जाए। लेकिन रूह में तो यीशु कमजोर था, लेकिन वो रूह से, जिस्म में वो कमजोर था लेकिन वो रूह से भरा हुआ था। रूह से वो भरा हुआ था। अगर आप रूह से मामूर नहीं है तो आप ऐसी आजमाइशों पर गालिब नहीं आ सकते जहां इब्लीस आपको कहे कि अगर जे तू खुदा दी बंदी है, खुदा दा बंदा में ते ए पत्थर नूं कह रोटी बन जाए, तो तुसी कहोगे हां मेरा यीशु सब कुछ करने च कादर है, मेरा यीशु ते जेड़ा समंदरां नूं दो टुकड़ियां तकसीम कर सकदा वे, मैं ते वेखी दुआ करके कर देनी है रोटी। ਉਹ ਜੇ नहीं ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਬ ਆ ਰਹੇ। रूह की हिदायत से चलना जरूरी है। रूह की हिदायत के बगैर रोजे रखेंगे तो आपको फिर जो है कहीं और से हिदायत मिलना शुरू हो जाएगी, खुदा के रूह की हिदायत से नहीं। सो यहां देखें कि खुदावंद यीशु मसीह कि लाइफ में एक बियाबानी सफर शुरू हुआ जो 40 दिन और 40 रातों का था। और इस बियाबानी सफर में क्या हुआ है? इस बियाबानी सफर में यह हुआ है कि इब्लीस जो है वो यीशु मसीह का फेस टू फेस मुकाबला कर रहा है। इब्लीस यीशु मसीह से डरा नहीं है, सामने आके खलो गया और कहते अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताए नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बात बात अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। मैं दुनिया की शान और शौकत और जो कुछ इसमें है तुझे दे देता हूं, सब कुछ तेरा हो जाएगा अगर तू मुझे सिजदा करे, अगर तू मुझे सिजदा करे। फेस टू फेस शैतान बात कर रहा है। अगर शैतान यीशु से फेस टू फेस बात कर सकता है तो आपसे नहीं वो कर सकता, आपसे वो नहीं कर सकता। हो सकता है रोजमर्रा की रूटीन में आपसे वो बात करता हो, मैनिपुलेशंस आपकी जिंदगी में करता हो, बहरूपिया बन के आपके सामने आता हो, और आप रूहुल कुद्स से अगर मामूर नहीं है तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप शैतान से बात कर रहे हैं या आप खुदा से बात कर रहे हैं। लेकिन बियाबानी जो सफर है, बियाबान की जो आजमाइश है, इसका ईमानदार की जिंदगी में आना जरूरी है। यीशु मसीह की लाइफ में एक बियाबानी आजमाइश आई है और जिस पर खुदावंद यीशु मसीह गालिब आया। जब खुदावंद यीशु मसीह इस बियाबान में जहां इब्लीस बराह रास्त उसको फेस कर रहा है, जब यीशु मसीह इस आजमाइश पर गालिब आए तो आगे जाके क्या होता है? जब यीशु मसीह ने इस बियाबानी आजमाइश में गलबा पाया तो आगे जाके बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जिस इलाका में गया है, अब इब्लीस उसको फेस नहीं कर रहा बल्कि इब्लीस वहां से भाग रहा है। नापाक रूहें वहां से चिल्ला के भाग रही हैं, बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हो रहे हैं। अगर आप
ने अपने बियाबानी आजमाइश पर गलबा नहीं पाया, तो आप कभी भी रियल में इब्लीस पर गलबा नहीं पा सकते। और अगर आपने इस बियाबानी आजमाइश में, जहां आपके पास आपका जो कुछ था वो नहीं रहा, अगर आप अब इस पर गलबा पा जाते हैं, तो इब्लीस नेक्स्ट लम्हे आपके पीछे पीछे नहीं, वो आपके आगे आगे भागेगा, वो आपके आगे आगे भागेगा। ज़बूर 23 में लिखा है, खा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू है खुदावंद मेरे साथ है। दाऊद हवा में बातें नहीं था करता। कुछ लोग हवा दे विच इब्लीस नूं मुक्के मारदे ने, हवा दे विच इब्लीस नाल लड़दे ने, लेकिन इब्लीस नूं पता है मेरे ही बच्चे ने, कोई गल नहीं, हवा च ही लड़ रहे ने। दुआ दे दौरान इब्लीस मैं तेरा वो कर दांगी, मैं तेरा वो कर दांगा, मैं तेनू इंज कर दांगा। वो कहंदा हाँ ठीक है 2 घंटे तक की, बाद च तू मेरा ही पुत्र है, तू की करना वे, खेड लै जेड़ा मेरे नाल खेड दे। दाऊद जो था उसने हवा में नहीं थी बात कर दी कि खा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। दाऊद मौत के साए की वादियों से गुजरा है। दाऊद मौत के साए की वादियों से वो गुजरा है। वो अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है कि मैं मौत के साए की वादियों से गुजरा हूं और मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जब जाती जूलियत जो एक कद आवर सूरमा था, जंगजू था, जब वो खुदा की कौम को ललकार रहा, तो गैरत उस वक्त किसके अंदर जागी है? दाऊद के अंदर। दाऊद के अंदर गैरत क्यों जागी है? हाँ, ऐस तो लावा खुदा ने उन्होंने चुनिया सी, और ऐस तो लावा क्या दाऊद हवा च गल्लां कर देगा, और तू खुदा दी कौम नूं ललकार दा, मैं तेनू इंज कर दांगा, वो कर दांगा, और तू मैनू जानदा नहीं हैगा। जाती जूलियत हलाब बोलता था, इसलिए दाऊद कह रहा था कि तू क्यों हलाब बोलना, मैं हूं तेनू नहीं छड़ना। एक बच्चा जड़ा वे 17 साल का लड़का होगा, लेकिन एक वो 8-9 फुटे जने नूं कहन दे मैं तेनू नहीं छड़ांगा। क्या उसके अंदर सिर्फ जोश ही काम कर रहा था, होश काम नहीं था कर रहा? उसके अंदर खुदा की दिलेरी थी। लेकिन क्या कभी दाऊद ने जंग लड़ी उससे पहले? हाँ जी, कौन कौन इत्तेफाक करता है कि दाऊद ने उससे पहले जंग नहीं लड़ी है? हाथ चुके माँ जी ने क्या वे आप भी, और कौन कौन कहता उसने पहले जंग लड़ी हुई थी जाती जुल्ले से पहले? वो हाथ चुकन तुसी ना हियां च ना शियां च। मैं वो कह रहा वहां कि जेड़ा वे जे जंग जिन्हें उन्हें जे लड़ी है इस तो पहला ते हाथ चुको, ते जे मैं कह रहा नहीं लड़ी ते फिर हाथ चुको, कोई भी नहीं चुक रहा है, तो कलाम की समझ नहीं आ रही। कौन कौन एक्सेप्ट करते कि दाऊद ने इससे पहले जंग कोई लड़ी थी? वो हाथ चुके। कौन कौन समझदा उन्हें जंग पहला नहीं लड़ी हुई? वो हाथ चुके होना। बाकी फिर भी उस उन मुन सुन मुन बुक मुन चुन, हाँ कलाम ऐसे नहीं इसको रिएक्ट किया जाता। थोड़े उत्तों कलाम गुजरन डे, मैं बंद कर देना, बंद कर दा, 12 बज गए। कौन कौन चाहता मैं जारी रखा? फिर रिस्पॉन्स दवो मैनू, ठीक है? नहीं तो मैं बंद कर देना वे, तो फिर घर सोचते रहियो कि उन्हें जंग लड़ी सी कि नहीं सी लड़ी। फिर घर बह के आपस में तबसरे करियो। हमने 2 जवाब सुने। एक ने कहा कि उसके अंदर खुदा की दिलेरी थी,
एक भाई ने क्या कहा आपने? बहुत अच्छा, जोरदार तालियां भाई के लिए। मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल। मैं जवाब आपको देता हूं कलाम की रूह से। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब, उसका अब दाऊद हवा में बातें नहीं था कर रहा, यहां लिखा है उसकी 34वीं आयत में देखें, 33वीं आयत में, 17वां बाब 33वीं आयत में लिखा है, साउल ने दाऊद से कहा तू इस काबिल नहीं कि उस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा कर ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता। अब शेर और रीछ कहां होते हैं? मैदानों में होते हैं, शहरों में होते हैं। कितने होंगे ने शेर ते रीछ? जंगलों में होते हैं, बियाबानों में होते हैं। जंगल वो प्लेस है जिसको दूसरे लफ्जों में मौत के साए की वादी कहा जाता है। किसी भी वक्त कहां से भी खतरा आपके सामने आ सकता है। आपको किसी सांप का सामना करना पड़ सकता है, किसी रीछ का, किसी शेर का, किसी तेंदुए का, किसी राइनो का। ये वो प्लेस है जहां हर वक्त मौत का खतरा मुंडला रहा होता है। दाऊद ने हवा से गल नहीं की थी। वो दुआएं जो आप हवा में करते हैं और जिसका आपकी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो खोखली दुआएं होती हैं। अगर कभी आपने अपनी जिंदगी में कभी शैतान को देखा ही नहीं है और आपको शैताना दूर हो जाओ तो कोई दूर होएगा? वो नहीं कभी दूर होएगा, क्योंकि आपको अपने दुश्मन का ही नहीं पता, आपने कभी उसको देखा ही नहीं है। लेकिन यहां दाऊद ने अपने दुश्मन को देखा हुआ है। उसने ना सिर्फ शेर को देखा, ना सिर्फ उसने रीछ को देखा, बल्कि उसने मुकाबला किया। हमने शमशून का पढ़ा हुआ था, शमशून ने शेर का मुंह चीर दिया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस यह बताती है कि दाऊद ने ना सिर्फ शेर का बल्कि दाऊद ने रीछ को भी मार दिया था, कल्ले बंदे ने। हवावां विच मुकाबले नहीं होंदे। मुझे परसों कॉल आई थी गुजरांवाला से, जहां हम गए थे, और वो कह रहे थे आपको हमने दोबारा बुलाना है, लेकिन अब शुक्रगुजारी की मीटिंग में, क्योंकि वो बच्ची जो है आजाद हो गई है। उन्होंने जड़ी बच्ची दे विच गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में हमें एल्डर सोहन लाल, जो वहां के साबका काउंसलर भी हैं, उन्होंने बुलाया हुआ था। उनके बेटी में एक बड़ा नापाक हबीस आया हुआ था, और कोई भी पादरी जाता था तो कहता है कि पहलवान लेके आओ, कोई पहलवान लेके आओ, तुसी की जड़ा वे छोटे छोटे बंदे लेके आ रहे हो। और उस लड़की का भाई खुद बजाते खुद पादरी है, और बता रहे हैं कि जो पादरी साहब ने दुआ की थी, उन्हें कहा शैताना तेन मैं हुक्म देना यीशु दे नाम ते दूर हो जा, ते अगले ही लम्हे शैतान दूर नहीं होया, पादरी दे विच आ गया। पादरी साहब दे विच आया होया ते पादरी साहब नूं कहंदा हुण अपने चों कढ के वहा।
तो मैंने समझिया की है आधे घर दे विच हाजरी होई हुई है कुड़ी दा अब्बा भी फड़े हुए अम्मा भी फड़ी हुई जिहदे अल भी वेखदा है वो हबीस वो फड़ कतदा है। अगर आपका एक्सपीरियंस मौत के साए की वादियों से नहीं हुआ तुसी कभी भी अपनी जंगा नहीं जीत सकते। अगर तुहाडे तजुर्बात दे विच तुहानू मौत दे साए दी वादियां दे नहीं पता। पास शहजाद सदीक ने उनको बताया कि आप इस खादम से दुआ करवाएं उसको घर लेके जाएं। उन्होंने हमें फिर कॉल की हम गए हैं। तो जब काम शुरू हो गया उसके अंदर से खबीस बोलना शुरू हो गया तो वो सारे फैमिली कह रहे थे भाई साहब है आ जाता जे विच ये अंदर आ जाता है बड़ा खौफ है हमारे अंदर ये दिन ते पादरियां भी नहीं जे छड्डदा है ते साधुआं भी नहीं जे छड्डदा। साधुआं ने भी ओनू ओ तोता लाया कि रिया रब दा नाम साधु भी कहते हैं काम पा रहा है। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस खुदा जब आपको खुदा बियाबान में तैयार करता है तो आपको पता होता है कि आप कौन है। मेरी टीम मेरे साथ थी मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। जब वो खड़ा हुआ है हबीस तो मैंने कहा है तू इन्हां दे विच आना मैं तेरे च इन्नी जरूरत है तू इत्थे आके बहा तू इधर आके दिखा तेरे में इतनी जरूरत है तू इधर आके दिखा। साथ ही हमारे एल्डर्स थे मैंने कहा चल मिन्नू छड़ इन्ना जी आके वहां रोकर साहब कहते ने 5 मिनटां दे विच आना ही 5 मिनटां तो पहला पहला आ इधर। हम सब लोग कहना शुरू हो गए जो हमारी टीम थी हम ये कहना शुरू हो गए कि बड़ियां च आ रहे साडे जे आ तेनू दसीए कि असी कौन आ। हबीस कंफ्यूज हो गया था कि मैं हुण किन जावां क्योंकि ये मसाशुदा लोग हैं। उसके अंदर ये जुर्रत नहीं पैदा हुई वो चाहे उसके अंदर जो भी था। लेकिन जिन लोगों की आजमाइश बियाबान के अंदर होती है वो जाहिरा तौर पर इब्लीस से नहीं डरते। जिन एक मेरी स्पिरिचुअल डॉटर है लाहौर में वो मुझे बता रही थी कि उसकी जिंदगी में नया नया रूह कुद्स का एक्सपीरियंस हुआ तो कहती है भाई मेरे साथ कुछ दिनों से बड़ा अजीब हो रहा है। मैंने कहा क्या तेरे साथ हो रहा है। कहती मैं जो दुआ च ठहर नहीं है मैनू तो जड़ा वे अजीब अजीब चेहरे नजर आना शुरू हो जाते हैं बदरूहें मेरे सामने आ जाती हैं। तो मैं तो खुदावंद के हुजूर ये दुआ कर रही हूं कि खुदा मैं इन्हां नूं नहीं वेखना चाहती मैं सिर्फ तेनू वेखना चाहनी हां। मैं बदरूहों मैं दुआ में इसलिए नहीं ठहरती कि मैं बदरूहों को देखूं मैं तो इसलिए ठहरती हूं कि मैं यीशु को देखूं। मैंने उसको कहा अगर तू दुआ दे विच शैतान नु फेस नहीं कर सकती तो कल नु जे ते को कोई बदरू केस आ गया तो उत्थे तू की करेंगी उत्थे भी यही कहेंगी कि नहीं मैं तो सिर्फ यीशु वास्ते बुलाई गई हां मैं बदरूआं कड्डन वास्ते नहीं। आपकी ये ख्वाहिश होती कि आप रोजा रखें आप रोजे में ठहरें तो रोजे में सिर्फ आपको खुदा नजर आए। लेकिन यहाँ यीशु जब 40 दिन 40 रात रोजे में ठहरा है तो बजाय के खुदा उसको नजर आता यीशु को शैतान नजर आ रहा है। यीशु को शैतान नजर आ रहा है 40 दिन तुसी 40 दिन रोजे ने ठहरे हुए हो ते नाल ही कोई तुहानू पूछे ओ हो ए ते जेड़ा बड़े 40 दिन रोजे ने ठहरे भाजी तुसी की वेख्या ओके मैं शैतान तुसी कहोगे तेरे होणगे शैतानी रोजे तादे तेनू शैतान नजर आंदा रहा। लेकिन यहां यीशु को कौन नजर आ रहा कौन नजर आ रहा दसो
खुदा कौन विचों बोलिया? कौन नजर आया जी? शैतान नजर आया। फेस टू फेस शैतान नजर आया। यही वजह है कि यीशु ने कभी शैतान को डर ही नहीं सी लगा। मैंने अपने उस स्पिरिचुअल डॉक्टर को बताया, मैंने कहा मैं आज ही दुआ करूं तो तेरी रूहानी आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन अगर तू अपनी लाइफ में इब्लीस को फेस करना नहीं सीखी तो तू रियल में कभी भी उसको फेस नहीं कर सकती। मुबारक है वो लोग जिनके सामने खुदा उनका दुश्मन एक्सपोज कर देता है कि ये तेरा दुश्मन है। अगर आपका दुश्मन ही आपके सामने जाहिर नहीं हुआ तो आप अपने दुश्मन को भी अपनी मेज में खिला देंगे। यीशु का दुश्मन उसके सामने एक्सपोज हो गया रोजे की हालत में। रोजा एक ऐसी हालत है जिसमें खुदा आपके दुश्मन एक्सपोज करना शुरू कर देता है, आपके दुश्मन आप पर जाहिर हो जाते हैं। रोजा हाली ये चीज नहीं कि आप खुदा का फेस देखें, खुदा का फेस भी नसीब होता है। अब यहां दाऊद कह रहा है जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता है तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता हूं और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता हूं, और जब वो मुझ पर झपटता है तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर जुर्रत होती है। ये जुर्रत खुदा आपको मौत के साए की वादियों में देता है। ये हौसला खुदा आपको मौत के साए की वादियों में देता है कि आप इब्लीस को कहने के काबिल हो जाते हैं कि तेरे ते जुर्रत है तो मैनू छू के दिखा। और अगर आप की तैयारी नहीं हुई तो फिर जो है फिर वो तुहानू छूएगा कि तुम्हारी छतरोल भी करेगा। और लिखा तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा। सो ये नामहतून फलस्ती उनमें से एक की मानिद होगा। हालेलुया। कहते जेड़ा जाति जुलिया ते या ते शेर है ते या रिछ है, और ये दो जानवर तो ताकतवर तो कोई है ही नहीं, तो या ते शेर हो सकता है या रिछ हो सकता है। ते मैं ते मौत दे साए दी वादियां विच दुआं नूं मारिया होया। इसलिए दाऊद हवा में बातें नहीं था कर रहा, तेरे च इन्नी जरूरत मैं पूछ लेना तू खुदा दी कौम नो। खुदा की दिलेरी बगैर टेस्ट के आपके अंदर नहीं आ सकती। आपको मैं रातों रात दिलेर हो जाऊं, खुदा दी कुवत मेरे जाके दिलेरी आ गई है, तो ऐसा मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुदा जब आपको दिलेर करता है तो खुदा सबसे पहले आपको मौत के साए की वादियों में ले जाएगा। खुदा तैयारी उत्थे करांदा है, खुदा तैयारी वहां करवाता है, मौत के साए की वादियों में। मूसा की जिंदगी में बेशक खुदा की बुलाहट थी और वो फिरौन के महल में रह रहा था। उसको यह भी पता था कि मैं किस नस्ल से हूं, मैं इब्रानी हूं। लेकिन खुदा जानता था कि अगर मूसा चाहते कि उसके वसीला से छड़ी सांप बन जाए, समंदर दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो खुदा मूसा को महल में से निकाल के खुदा मूसा को बियाबान में रेगिस्तान में ले गया। चलो उन्हें तो ठोकरा खा। महलों से खुदा उसको ले गया है क्योंकि महलों में तैयारी नहीं होती। खुदा उसको अपने पहाड़ पर ले आया है। इंजीनियर से खुदा के पहाड़ पे चढ़ गया, उसकी जिंदगी में बड़ी मुसीबतें आई थी, लेकिन ये उसकी तैयारी थी। जब आप खुदा को फेस टू फेस कर लेते हैं, जब आप अपनी बियाबानी सफर में गलबा पा लेते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि अगर मैं समंदर पर छड़ी भी मारूंगा तो समंदर भी दो टुकड़ों में तकसीम हो सकता है।
मेरे अजीजों, अगर आप ऐसे रोजे रखना चाहते हैं जिसमें आप अपने दुश्मन पर फतह पाएं, गलबा पाएं, तो आपका रूहुल कुद्स से पहले मामूर होना जरूरी है, रोजों के दुरानिये में नहीं। रोजों के दुरानिये में मामूर होने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रैप में आ सकते हैं। आपको रोजों से पहले मामूर होना पड़ेगा, आपको रोजों से पहले तौबा करनी पड़ेगी, ताकि जब आपकी आजमाइश आए तो आप अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की तरह फतह से बढ़ के गलबा पाए। आए अपने सरों को खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकाएंगे। आज हम खुदावंद के खून और गोश्त में भी शरीक होंगे। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू जीसस साकुलो मांटास्टा। हालेलुया। आए खुदावंद की पाक मेज के लिए अपने आप को तैयार करें। आए दुआ करें कि आज खुदावंद आपको आपकी आजमाइशों में स्ट्रॉन्ग करें। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, जुबानें खोले खुदा की हुजूरी में। आज का कलाम सब के लिए नहीं था, आज का कलाम उसके लिए था जो वाकई ही तैयार होना चाहता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये सब के लिए कलाम नहीं है। यीशु तेरा शुक्र हो। साटा ला 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 मास्टू कुलुलु ला मास्टे धूरा गुलुलु ला मास्टे रे बिसाटा रा मंकुस्टे। हालेलुया, हालेलुया। जाटा रा मंकुस्टे जिहुरा